ग्लीनिंग्स इन द बाइबल में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम दीपांकर नंदी और मैं इस वीडियो में एक नए प्रश्न को लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक मीटिंग में था, जिस मीटिंग के दौरान कुछ जवानों ने मुझसे कुछ बहुत ही अच्छे प्रश्नों को पूछा और उनमें से कुछ प्रश्नों को मैंने मीटिंग के दौरान उत्तर दिया था, पर कुछ प्रश्न छूट गए थे और उन प्रश्नों को अभी हम एक के बाद एक हम इन वीडियोस के ज़रिए उत्तर दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी और ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। जो प्रश्न मुझसे पूछा गया था मेरे प्रियो, वो ये था कि हम आत्मिक जीवन में उन्नति कैसे कर पाते हैं। पर इस प्रश्न को का उत्तर देने से पहले मुझे सबसे पहले ये समझाना होगा कि आत्मिक उन्नति होती क्या है, और उस चीज़ को समझाने से मेरा ऐसा अनुमान है कि आत्मिक उन्नति कैसे हो सकती है उसका भी उत्तर साथ ही साथ मिल जाता है। तो सबसे पहली बात, आत्मिक उन्नति है क्या। मेरे प्रियो, मसीह जीवन में जब हम आत्मिक उन्नति के विषय में बात करते हैं तो वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में आप यीशु मसीह की तरह अधिक से अधिक बनते जाते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं और उन पर हम विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उनके जैसा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है और हम धीरे धीरे उनकी छवि के अनुरूप बनते जाते हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक विकास या तो आत्मिक उन्नति का सबसे अच्छा वर्णन शायद दूसरे पत्रस के पहले अध्याय के 3 पद से लेकर 8वें पद में किया गया है, जो हमें यह बताता है कि परमेश्वर की शक्ति से हमारे पास एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे रखा है। और यही एक आत्मिक जीवन या आत्मिक जीवन की उन्नति या विकास का एक लक्ष्य बन जाता है। लक्ष्य ये है कि हम कैसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे धीरे धीरे अंश अंश के रूप में हम बदलते जाते हैं, और यही एक मसीही जीवन का लक्ष्य भी होता है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा मेरे प्रियो कि हमें इस आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए परमेश्वर ने हर एक वो माध्यम और हर एक वो साधन हमें दे रखा है जिसके द्वारा हम आत्मिक जीवन में उन्नति कर पाते हैं। और माध्यम के रूप में परमेश्वर ने कई सारे माध्यमों को, जैसे मैंने बताया, कि दिया है, और हमें ये चाहिए कि हम उन कुंजियों को, या तो उस कुंजी को जो परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है, उस कुंजी को हम जान ले और उसे पहचान ले। मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आत्मिक जीवन में हम उन्नति कैसे कर सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होगा। पहला जो बिंदु मेरे दिमाग में आता है वो ये होगा कि हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते जाए, क्योंकि वचन ही है परमेश्वर का जो हमारा निर्माण करता है और हमें विकास प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन ही हमारा नींव है और उसी नींव पर धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं, और ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो उस नींव पर एक एक करके ईंटों को जोड़ता है, और जैसे जैसे एक धीरे धीरे इमारत खड़ी होती है वैसे ही हमारी आत्मिक जीवन में उन्नति भी होती जाती है। मेरे प्रियो, गलतियों के 5वें अध्याय के 19वें पद से लेकर 23वें पद में 2 सूची हमें प्रदान की गई है। विशेष रूप से जो आयत 19 से लेकर 21 के बीच में हम देखते हैं कि शरीर के काम क्या होते हैं, और एक प्रकार से कहा जाता है कि वे शरीर के कामों की सूची वहाँ पर दी गई है। और जब तक परमेश्वर में हम उद्धार प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करते हैं और मसीह को अपना एकमात्र सांत्वना, हिम्मत और ढाढ़स और प्रोत्साहन और मुक्ति का हम सींग नहीं मानते हैं, सोता नहीं मानते हैं, तब तक वो सारी चीज़ें जो शरीर के कामों के रूप में बताया गया है, वो सारी चीज़ें हम अपने जीवन में देख पाते हैं, और हमारा जीवन उन्हीं चीज़ों के द्वारा पहचाना भी जाता है। और शरीर के कामों या तो फिर उनकी गतिविधियों से ही हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार के मनुष्य या व्यक्ति हैं। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा शरीर के काम या तो उनकी गतिविधियों को हम समझते हैं और समझ पाते हैं कि वो पापमय है, और स्वीकार करते हैं कि वे सारी चीज़ें पाप है जो अभी तक हमने परमेश्वर के विरुद्ध करते आया है और हमने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया है, और जब इस ज्ञान को परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रदान करता है, और जब हमें पश्चाताप होना चालू होता है, तब
मेरे प्रियो, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि परमेश्वर के मदद के द्वारा हम धीरे धीरे अपने जीवन में विजय प्राप्त करने की शुरुआत करते हैं। क्योंकि विजय की प्राप्ति कैसे होती है मेरे प्रियो? विजय की प्राप्ति विश्वास के दिए जाने के द्वारा होता है, और वो विश्वास परमेश्वर हमें दान के रूप में देता है, जो कि इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में हम देखते हैं। और जैसे जैसे हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं, तो वो जो सूची जो हमें गलातियों के 5वें अध्याय के 19वें पद से लेकर 21वें पद में मिलता है, वो शारीरिक गतिविधियाँ, शरीर के कार्य या तो देह के कार्य के रूप में रोमी के 8वें अध्याय में पाया जाता है। वो देह के कार्य धीरे धीरे अंश अंश के रूप में कम होते जाते हैं, और धीरे धीरे हम परमेश्वर के दिए हुए फल, यानी कि परमेश्वर की आत्मा के फल हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं। वो एक दूसरी सूची है जो कि गलातियों के 5वें अध्याय के 22वें पद से लेकर 23वें पद के बीच में हमें मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आत्मिक उन्नति के विषय में बात कर रहे हैं, तो आत्मिक उन्नति वह है जिसमें हम हमारे शरीर के कामों को धीरे धीरे अंश अंश के रूप में कम होते हुए देखते हैं, और आत्मा के फल जो कि गलातियों के 5वें अध्याय के 22वें और 23वें पद के बीच में पाया जाता है, उन चीज़ों में हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार के मूल और उद्धार का सोता के रूप में पाने के बाद, उनको अपने जीवन में हम जब अनुभव करते हैं, तभी हम वो आत्मिक उन्नति पाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम इस प्रकार से देखें कि आत्मिक जीवन की पहचान, या तो फिर कहा जा सकता है एक विश्वासी के जीवन की पहचान इस बात से होती है, उसका प्रमाण इस बात से हमें मिलता है कि क्या हमारे जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए जो फल है, क्या वो धीरे धीरे हमारे जीवन के द्वारा स्पष्ट हो रहे हैं कि नहीं। अगर स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम देख रहे हैं कि हमारे देह की क्रियाएं वैसे ही हैं जैसे कि पहले थी, और हमने पवित्र आत्मा के सहयोग के द्वारा, उनकी सहायता के द्वारा हमने उन देह की क्रियाओं को हमने नहीं मारा है, और हमारे जीवन में परमेश्वर पिता के प्रति कोई प्रेम नहीं है, और परमेश्वर पिता को हम आहे भर भर कर प्रार्थना नहीं करते हैं, जैसे कि रोमी 8 में लिखा हुआ है, जो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है एक अनुग्रह के रूप में। अगर वो हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आत्मिक जीवन की शुरुआत भी अभी तक नहीं हुई है। तो हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति अगर कहा जाए कि किस प्रकार से हो सकती है, तो जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो, आत्मिक उन्नति तभी हो पाएगा जब हम आत्मा से भरते जाएंगे। और आत्मा से भरने की जो ये बात है, परमेश्वर ने अपने वचन में एक आज्ञा के रूप में हमें प्रदान किया है। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के आत्मा से भरते जाएंगे, और जब परमेश्वर अनुग्रह से हमें भरता जाएगा अपने आत्मा के द्वारा, वैसे वैसे हम वचन से भी भरे, जो कि कुलुसियों के 3 अध्याय के 16वें पद में हम पढ़ते हैं कि बहुतायत में परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में पाया जाए। तो जो व्यक्ति मेरे प्रियो जो आत्मा से भरा हुआ है, उसका हृदय हर समय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होता है। ये दोनों बातें एक साथ चलती है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हुए हमें आत्मिक उन्नति प्रदान करता है, और जो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, उसका इस्तेमाल परमेश्वर पवित्र आत्मा करते हुए हमें परमेश्वर की ज्ञान में, चाहे वो परमेश्वर की इच्छा हो या परमेश्वर के उपदेश हो, परमेश्वर की व्यवस्था हो, परमेश्वर की चेतावनी हो या परमेश्वर के मनसा हो, उन सारी चीज़ों में परमेश्वर हमें उन्नति प्रदान करता है, हमें जानने में हमारी सहायता करता है। तो मेरे प्रियो, पुराना जीवन, जो पुराना अस्तित्व है या पुराना मनुष्यत्व है, जैसे जैसे वो कम होता जाता है और हमारा पापी स्वभाव धीरे धीरे हमारे शरीर को छोड़ता जाता है, वैसे वैसे मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में मसीही स्वभाव और उसकी जो प्रक्रिया है, उसको हम होते हुए देखते हैं, और हम धीरे धीरे पाते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आते जा रहा है। और ये हम रोमी के 6वें अध्याय और 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा मेरे प्रियो कि आत्मिक विकास या तो आत्मिक उन्नति एक आजीवन प्रक्रिया है, जो परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा और उनका आत्मिक रीति से अभ्यास करने के द्वारा और आत्मा के चलाए जाने के द्वारा उन पर निर्भर होते हुए ही हम आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रश्न है कि आत्मिक उन्नति कैसे होती है। इस प्रश्न पर हम जितना ध्यान देंगे, उतना ही हम ये जान पाएंगे कि आत्मिक उन्नति की कितनी आवश्यकता है, और जितना हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जितना परमेश्वर के दिए हुए रास्तों को हम इस्तेमाल करेंगे,
हम परमेश्वर के और निकटतम में पाए जाएंगे और परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में अंश अंश करके बढ़ते जाएंगे। मेरा ये विश्वास है कि इस प्रश्न के और इस उत्तर के द्वारा आपको थोड़ी सहायता मिली होगी। आप सबों को जय मसीह।